हेलो स्टूडेंट, आज हम रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस में आगे पढ़ेंगे। द चेंजेज, व्हाट आर द चेंजेज takes place at puberty. पुबर्टी यानी कि युवावस्था के दौरान when we are the age from 10, 12 to the 18, 19, इस ट्रांजिशन फेज के दौरान शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, क्या क्या होता है। तो देखें, आंसर दी फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दी puberty. Number 1, change in the height. Change in height. During this period, the height of male or female increase rapidly. The rate of the height, the rate of increase in height is different in different person. क्लियर? यह जो है डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन होता है। क्लियर? द फुल हाइट ऑफ ए पर्सन वी कैन डिटरमाइन the full height of a person can be determined by following way. That is the full height of a person बराबर होता है प्रेजेंट हाइट बाय परसेंटेज of full height at present age गुणे 100। यही तरीका है। The percentage of, suppose that a chart is given in your book. Suppose that we are going to calculate the height of a person of 11 years.
calculate the full height of a person which at present age है ना age 10 years। ठीक है, यदि इस तरह तो कैसे निकालेंगे? तो फुल हाइट ऑफ ए पर्सन बराबर 10 ईयर्स पर प्रेजेंट हाइट है ना full height of a person at present age 10 years the height be 125 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखें प्रेजेंट हाइट कितनी है 125 सेंटीमीटर। परसेंटेज ऑफ full height at present age, a chart is given in your book. So at the age of the 10 years पर देखें तो 78% into 100. If you calculate it, then we find equal to 160.25 सेंटीमीटर। अर्थात यदि कोई किसी व्यक्ति का उम्र अभी 15 वर्ष है और उसकी हाइट सपोज दैट मान लीजिए कि ये 130 सेंटीमीटर है, तो एट एडोलसेंस, ठीक है, यानी कि जब 18 या 19 वर्ष की अवस्था होती है तो उसकी कंप्लीट हाइट कितनी होगी? तो एक चार्ट इज गिवन इन योर बुक। 15 वर्ष की अवस्था पर उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए? तो परसेंटेज आएगा आपका 90 है ना 5%। तो 130 सेंटीमीटर बटा 95 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट गिव्स द फुल हाइट ऑफ दैट पर्सन एट एडोलसेंट। यानी जब वह युवा अवस्था होगा तो उसकी हाइट कितनी होगी यह निकाला जा सकता है। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट। व्हाट आर द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी? द फर्स्ट इज रैपिडली चेंज इन द हाइट। सेकेंड, change in shape and appearance of body। ठीक है, दूसरा क्या होता है? जैसे जैसे आदमी ग्रो करता है तो उसका शरीर जो है एक शेप में आता है। एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है तो उसकी बॉडी की एक शेप बनती है, जैसे कंधे का चौड़ा होना, सीने का चौड़ा होना, ठीक है, हाइट का बढ़ना, ये सारी चीजें जो है द टाइम ऑफ द पुबर्टी, the change in the shape of the body and appearance in boys and girls which make the boys and girls different from one another. The changes in shape and appearance
the changes in shape and appearance of body, है ना, make to differentiate between a male and female. ठीक है, जो शरीर की बनावट और अपीयरेंस होती है, यह एक जो है एक मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, ये दोनों में जो है डिफरेंशिएट होता है। कैसे डिफरेंशिएट होता है? जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि द चेंजेज इन द मेल, क्या चेंजेज आते हैं मेल में? ब्रॉडनिंग द शोल्डर, बियर्ड यानी कि दाढ़ी और मूंछ का आना, आर्मपिट के अंदर यानी कि नीचे आर्मपिट के अंदर हेयर का आना, जेनिटल रीजन प्यूबिक रीजन में हेयर का ग्रो होना, ये सारी चीजें जो है अपीयरेंस होती है। ये जो अपीयर होता है, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, ये सब चीज अपीयरेंस, यानी ये अपीयरेंस। द मसल्स बिकम हार्ड, मसल्स जो होते हैं बॉयज में यानी मेल में हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। फीमेल में आकर देखें, enlargement of the breast, deposition of fat on hip around the waist। तो ये चीजें जो होती है, ये अपीयरेंस जो है, ये लुक देती है मेल और फीमेल के बीच। थर्ड आता है चेंज इन वॉइस, चेंज इन वॉइस। ठीक है, ए male child as grow up to adolescence the voice gradually become gray। क्या होता है? कर्कश होते जाता है। वॉइस क्या होती है? एक मेल चाइल्ड जैसे जैसे ग्रो करता है, उसकी आवाज धीरे धीरे क्या होती है? कर्कश हो जाती है ना। This is due to enlarge of voice box, which appears in male as Adam apple, apples। क्लियर? एडम एप्पल के रूप में जो है यह प्रकट होता है। वॉइस बॉक्स जो देखते हैं यहाँ पर जो होता है, ये वॉइस बॉक्स होता है जो एडम एप्पल के रूप में, वह दिस इज ड्यू टू द enlargement of voice box which appear in male as Adam apple। On other hand, the voice of a female being shrill, यह श्रील होती है। दिस इज ड्यू टू
small in size of voice box. ठीक है. It is rarely Adam apples appear in female. यह रेयरली होता है कि एडम एप्पल फीमेल में बाहर की ओर यानी वॉइस बॉक्स बाहर की ओर दिखाई दे, लेकिन ऐसा होता नहीं. इट इज रेयरली एडम एप्पल appears in female. The outside the throat. Clear? This is the change in the voice. और क्या होता है? Development of the organs. Development of sex organ. ठीक है. क्या होता है? During this puberty, the sex organs of male and female enlarge such as testes, penis, ovary, breast, vagina, etc. Uterus, these sex organs ठीक है. Fifth, some signs such as grew over the skin like the acne, development of pimples and acne on the face है ना during puberty. ठीक है. ये सारी चीजें जो है देखने को मिलती है. जो लास्ट होता है, व्हाट इज द लास्ट चेंजेस? Sixth number, the person become physically, mentally, and emotionally mature. व्यक्ति क्या होता है? ड्यूरिंग दी इस पुबर्टी के दौरान, ड्यूरिंग दी पुबर्टी, इस पुबर्टी के दौरान यानी इस पुबर्टी के दौरान एक व्यक्ति जो है सोशली, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, इवन द सोशली ऑल्सो बिकम मैच्योर. सोशली लिख देते हैं, सोशली एंड इमोशनली.
इमोशनल। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से एक व्यक्ति मैच्योर हो जाता है ड्यूरिंग दिस पुबर्टी। These are some changes takes place in the. Now we talk about the primary sexual characteristic. The primary sexual characteristic and the secondary sexual characteristic. ठीक है? The sexual characteristics which are present at the time of the birth, यानी जन्म के समय जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं या जन्म के साथ जो होता है उसी को हम प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है, that means a sexually characteristic controlled by the hormones which distinguish between the sexually mature and a male and female. ठीक है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वे हैं जो एक मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश करता है फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एंड बिकम मैच्योर टू रिप्रोड्यूस and mature and capable to reproduce without involving directly into the sex are known as the secondary sexual characteristics। आइए हम जानते हैं देखते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। The sex characteristics which appears at birth is known as primary sexual characteristics। Sexual characteristics जैसे टेस्टिस, पेनिस, ओवरी, ठीक है, ओविडक्ट, यूटेरस, these are the primary characteristics which are appears at the time of the birth. Secondary sexual characteristics. Secondary
sexual characteristics. The sexual characteristics which appears during the puberty that make the person physically mentally emotionally and sexually mature and capable and become capable to reproduce without directly involving in sexual involving in sex are known as secondary sexual characteristics. ठीक है, यानी सेक्सुअल वे सेक्सुअल जो ड्यूरिंग द पुबर्टी अपीयर्स होते हैं, जो make the person physically, mentally, emotionally and sexually mature and become capable to reproduce without directly involved in the sex. इसी को हम जैसे मूंछ का आना, दाढ़ी का आना, ठीक है, आर्मपिट के अंदर हेयर का आना, enlargement of penis, enlargement of testes, ब्रेस्ट का जा बढ़ना, ओवरीज का बढ़ना, all these are in which the ovary is now capable to produce the ova, that is the eggs. Similarly, testes start to produce the semen, that is the sperm. All these makes are the secondary sexual characteristics. At this stage, the testes in male begin to produce sperm, while in female ovaries begins to produce egg. Clear? अब इसके बाद now we are in the next session. I will talk on the hormones. Any changes takes place in the body from childhood to adulthood are brought
बाय द हार्मोन्स। शरीर में बचपन से लेकर एक युवा अवस्था तक जो भी परिवर्तन होते हैं, ये सारी परिवर्तन हार्मोन्स के कारण होता है। शरीर में सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स के कारण ही इसमें परिवर्तन होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम जो है वी आर टॉक ऑन द हार्मोन्स, हम जो है हार्मोन्स और उनके फंक्शन पर चर्चा करेंगे। थैंक्स।